गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि करेंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल इशू के बारे में, जो कि रिलेटेड है इंडिया और यूएस से। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा या आप जानते भी होंगे कि अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो जाए, उनकी प्राथमिकता भारत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो भारत के रास्ते से जाती है। यानी भारत पे उनका विशेष जोर होता है। चाहे वो चाइना के मुद्दे में उनको घेरने की बात हो, पाकिस्तान के मुद्दे पे हो या अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे हो, इन सब चीज़ों को लेकर के जो भारत है वो हब होता है अमेरिका के लिए। इसलिए देखा गया है कि जब से बाइडेन की सरकार आई है, वहाँ पे करीब 3 बार किसी न किसी रूप में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं भारत में आए हैं और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। अब हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल में कि आखिर क्या बात होगी या किस मुद्दे को लेकर के फिर से यहाँ पे मीटिंग हुई है उसके बारे में। तो रिसेंटली इस सप्ताह की ही बात है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। और क्या मीटिंग हुई है, क्या क्या बातें सामने आई हैं, इन सब के बारे में हम लोग एडिटोरियल जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को इसके टाइटल के साथ, शेयर्ड वैल्यूज़। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात की गई है कि भारत और यूएस जो है उसकी कई ऐसी मूल्य हैं, चीज़ें मतलब वो मूल्य नहीं, जो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, उनकी जो सिद्धांत है, कई ऐसे चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी दोनों के साथ क्या करते हैं, दोनों के साथ बराबरी करते हैं, ऐसा कह लो। यानी ये मिलते जुलते हैं, ये भी कह सकते हो। जैसे वो भी अमेरिका में भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमेरिका में भी बोलने की स्वतंत्रता है, भारत में भी बोलने की स्वतंत्रता है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान को लेकर के कॉमन मुद्दे हैं, पाकिस्तान को लेकर के भी कॉमन मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ों को के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं आज। तो शेयर्ड वैल्यूज़ का मतलब मूल्यों का क्या करना, एक दूसरे का शेयर करना। ऑन इंडिया एंड द यूएस की बात करेंगे हम लोग इस एडिटोरियल में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इंडिया एंड द यूएस तो है, तो इसलिए हैव लग गया है। तो इंडिया एंड द यूएस हैव अ लॉट इन कॉमन। भारत और यूएस का बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। बट लेकिन इट इज़ द डिफरेंसेस दैट नीड अटेंशन। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, जो भी इन दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेज हैं, असमानताएं हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी ऐसे कहें इसको दूसरे शब्दों में कि भारत और यूएस के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, एक समान है, लेकिन जो भी डिफरेंसेज हैं, जो भी असमानताएं हैं दोनों के बीच में, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है कॉमन, क्या है डिफरेंसेस, आगे पढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी वहाँ विदेश मंत्रालय को ही विदेश मंत्री को कहेंगे, उनका नाम है एंटोनी ब्लिंकेंस। उनकी जो विज़िट हुई है, एक दिन की जो विज़िट हुई है, कहाँ, दिल्ली में, कब, दिस वीक, इस वीक में, वाज हेवी ऑन डिस्कशंस, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन रहा, एंड अंडरस्टैंडेबली लाइट ऑन डिलीवरीज। अंडरस्टेबली लाइट ऑन डिलीवरीज का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। द विजिट द थर्ड बाय अ सीनियर यूएस ऑफिशियल। ये जो विजिट हुई है वो तीसरी बार हुई है, किसके द्वारा, एक किसी भी सीनियर यूएस के जो ऑफिसर हैं उसके द्वारा, ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी बाइडेन की जब प्रशासन जब से आई है तब से तीसरी बार विजिट है किसी भी अमेरिकी ऑफिसर की। इसका मतलब क्या है, वाज मीन्ड टू प्रिपेयर द वे फॉर। इसका मतलब है, ये इशारा करता है कि एक कोई रास्ता तैयार किया जा रहा है फॉर मोर सब्सटेंसिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स। यानी बार बार, यानी कई 3 बार जो अमेरिका के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स की जो यहाँ पे विजिट हुई है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि यूएस की जो प्रशासन है, यानी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रास्ता तैयार कर रही है एक बड़े मीटिंग्स की,
इन वाशिंगटन लेटर दिस ईयर। इस साल के अंत में वाशिंगटन में कोई मीटिंग करने की एक क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। इंक्लूडिंग द US इंडिया 2+2 of the foreign and defense ministers, the Quad summit of its leaders। 2+2 मतलब 4 हो जाता है। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ क्वाड का भी सम्मेलन होना है। क्वाड क्या है भाई? तो क्वाड जो है 4 देशों का एक समूह है। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल से बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4। तो 4 देशों का ये समूह है जिसमें भारत भी है। भारत हो गया, द US है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान। इसको याद कर लीजिएगा। क्वाड के कौन से देश हो गए? US तो होगा ही मेन, देन इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान। ये 4 देश हैं इसमें शामिल। फिर एक नया क्वाड बनाने की भी बात हो रही है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। नए जो क्वाड बनाने की बात हो रही है उसमें अमेरिका रहेगा ही, द US होगा। उसके साथ US के साथ साथ अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड US, इनको मिलाकर के एक और नया क्वाड बनाने की बात हो रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा बार बार इसलिए हो रहा है, बार बार वहाँ के प्रतिनिधि भारत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि इस साल के अंत तक वाशिंगटन में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ क्वाड का भी सम्मेलन होगा, यानी 4 देशों का जो संगठन है उसका भी सम्मेलन होगा, समिट होगा। एंड अ बायलैटरल मीटिंग्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन। और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और US के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडेन, उनके साथ मीटिंग भी प्रस्तावित होगी। पब्लिक स्टेटमेंट बाय मिस्टर ब्लिंकन, एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया है मिस्टर ब्लिंकन के द्वारा एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा। जब मीटिंग होती है तो उसके बाद ब्रीफिंग होती है और दोनों पक्ष के लोग सामने आकर के रीड आउट पढ़ते हैं, यानी दोनों ने क्या फ़ैसला लिया, क्या बातें हुई, इसको संक्षेप में लोगों को बताते हैं। तो इस रीड आउट में क्या बताया गया? ये इंडिकेट करता है दैट मोस्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशंस आर फोकस्ड ऑन क्वाड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। यानी जो रीड आउट आया है, यानी जो ब्रीफिंग की गई दोनों मंत्रियों के, मतलब भारत के जो मंत्री हैं जयशंकर, S जयशंकर अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं, और ब्लिंकन के द्वारा जो ब्रीफिंग हुई उससे ये पता चलता है कि दोनों का जो बातचीत थी वो ज़्यादातर फोकस थी क्वाड के कोऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें अफ़गानिस्तान का भी मुद्दा शामिल था एंड इन डिस्कसिंग द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स। और इसमें ये भी बात शामिल थी कि कैसे हम लोग अपनी डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और साथ ही जो उसके राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको कैसे हम लोग रक्षा करेंगे। आगे देखिए, ऑन द क्वाड, क्वाड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 4 देशों का जो समूह है उसको बोला जा रहा है। दे शोड फुल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक दूसरे को साथ लेकर के चलना। टेकिंग समबडी टुगेदर इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। यानी क्वाड में वो लोग क्या दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ हैं। ऑन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा दैट कि देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस दैन डाइवर्जेंसेस। उन्होंने क्या बोला कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे कन्वर्जेंसेस ज़्यादा हैं। कन्वर्जेंसेस का मतलब क्या हुआ कि दोनों सम्मिलित उसमें हैं, ठीक है, साथ साथ चलने की बात हो रही है। किसके कंपेयर में? डाइवर्जेंस के मतलब डिसिमिलरिटी, यानी अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे सहमति है दोनों के बीच में, न कि असहमति है। ऑन द कॉमन पोजीशंस दैट देयर इज़ नो मिलिट्री सल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। दोनों देशों ही ने ही कहा कि इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो कोई मिलिट्री का एक्शन नहीं है, मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद नहीं है। यानी इस विवाद का जो सल्यूशन है वो आप मिलिट्री के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, दोनों देशों ने कहा। एंड नीदर कंट्री वुड रिकॉग्नाइज अ तालिबान रेजिम दैट टेक्स काबुल बाय फोर्स। और कोई भी देश तालिबान के द्वारा फोर्स से प्राप्त किया हुआ काबुल, काबुल कहाँ की राजधानी है? अफ़गानिस्तान की। यानी अगर तालिबान फोर्सफुली काबुल पे अपना कब्ज़ा कर लेता है तो कोई भी देश उसको मान्यता प्रदान नहीं करेगा। यानी काबुल के साथ कोई भी देश, काबुल में जब कर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर तालिबान
फोर्सफुली काबुल को अपने कब्ज़े में ले लेता है, यानी अपनी सरकार बना लेता है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो कोई भी सरकार, दोनों में से कोई, इंडिया और यूएस की बात हो रही है, उसको मान्यता नहीं देगा। हाउएवर मतलब हालांकि, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, द डाइवर्जेंसेस मतलब होता है डिसिमिलरिटी, नॉट सिमिलरिटी, जो दोनों के बीच में जो डिसिमिलरिटी थी आर मोर ट्रबलिंग फॉर इंडिया, वो भारत के लिए ट्रबल करने वाला, परेशान करने वाला था। गिवन दैट ए कंसिडर करते हुए कि द फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम, और भी एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स जो इफेक्ट होगा ऑफ द यूएस विड्रॉवल विल मीन अ लेस सिक्योर रीजन। लेकिन इस बात पे ध्यान देना होगा, या इस कंसिडर करते हुए कि जो यूएस वहाँ के बाद जो विड्रॉवल हुआ वहाँ से, वहाँ सेना की वापसी हुई, तो उसके बाद उसका एक एडवर्स इफेक्ट आया है, और ये जो रीजन है, क्षेत्र है, वो लेस सिक्योर्ड हो गया। द यूएस कंटिन्यूज टू इंगेज द तालिबान इन टॉक्स फॉर अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कहा कि यूएस जो हमेशा से कंटिन्यू रखा है तालिबान के साथ टॉक कि पावर को कैसे शेयर किया जाए। डिस्पाइट द तालिबान लीडरशिप रिफ्यूज़ल टू इन्फोर्स अ सीज़ फायर, इसके बावजूद भी कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो इनकार कर गई थी कि वो वहाँ पे सीज़ फायर को इन्फोर्स लागू करेगा। सीज़ फायर का मतलब युद्ध विराम करेगा, यानी तालिबान की जो सेना है वो युद्ध विराम करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान उसके साथ बातचीत जारी रख रहा है कि पावर को कैसे शेयर किया जाए। एंड स्टॉप अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस इन एरियाज दे टेक ओवर, और उन लोगों ने बोला कि हम लोग सीज़ फायर नहीं करेंगे, और उन एरिया जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया है, यानी अपने कब्ज़े में ले लिया है, वहाँ वो अटैक करते रहेंगे। यानी यूएस को के बोलने के बावजूद भी तालिबान इस बात को तैयार नहीं है कि सीज़ फायर करेगा। द मिलिटिया मतलब होता है मिलिट्री फोर्सेज इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू स्क्वीज ट्रेड, वे लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको ऑब्स्टिकल पहुंचाना, बाधा पहुंचाने का। एंड फाइनेंसिंग द फिनेंशियल सप्लाई चेन्स टू द अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, और अफ़गानिस्तान सरकार तक फाइनेंशियल सप्लाई चेन जो भी है उसको बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट वरी फॉर इंडिया, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, इज़ द यूएस रिफ्यूज़ल टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंट फॉर हैविंग गिवन शेल्टर टू तालिबान। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यूएस ने रिफ्यूज़ कर गया, यानी इनकार कर दिया पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराने में। किस बात को लेकर के, कि तालिबान को पाकिस्तान ने शेल्टर दिया है, ऐसा मानने से यूएस ने इनकार कर दिया। यानी यूएस को नहीं लगता कि पाकिस्तान तालिबान को शेल्टर दे रहा है या दिया है। तो जब यूएस के इस बात से रिफ्यूज़ कर गया, यानी इनकार कर दिया, तो भारत को एक झटका लगा। क्योंकि दिस विल ओनली इम्बोल्डन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का मतलब यहाँ पे पाकिस्तान से है, ये जो है पाकिस्तान को क्या करेगा, इम्बोल्डन करेगा, यानी और प्रोत्साहित करेगा। इफ़ द तालिबान एडवांस इन अफ़गानिस्तान, यानी तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ जाता है तो इससे इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को क्या होगा, और ये इम्बोल्डन हो जाएगा, इसको और साहस मिलेगी और ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। न्यू दिल्ली टिपटोड अराउंड द यूएस अनाउंसमेंट ऑफ न्यू क्वेड। टिपटोड का मतलब क्या होता है, टिपटोड अराउंड का मतलब कह सकते हो कि उसको क्या कह सकते हो, अवॉइड करना। अवॉइड मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रॉब्लम है, अवॉइड डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स होता है, जो समस्या है उसको डील करने से बचना। तो एक नया क्वाड बनाने की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें अफ़गानिस्तान होगा, उज़्बेकिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा और यूएस होगा। तो इस मामले को लेकर के वो क्या हो रहा है कि भारत जो है कुछ करने से बच रहा है ना, प्रॉब्लमेटिक को नहीं समझ रहा है, मतलब उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये भारत के लिए जो है एक और चिंता की बात है कि एक और अगर क्वाड का होगा जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इस पर भारत ये प्रॉब्लम से बचने का प्रयास कर रहा है, यानी इस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। टिपटोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करना, मतलब उसमें आप कोशिश नहीं करना कि उससे कैसे डील किया जाए,
तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक और फ्रीडम्स का मतलब स्वतंत्रता के विषय पर बोथ साइड्स मेंटेन देयर वर शेयर्ड वैल्यूज़, दोनों साइड ने मेंटेन किया कि दोनों तरफ से शेयर्ड वैल्यू यानी मूल्यों को शेयर करते हैं। हाउएवर, हालांकि मिस्टर ब्लिंकन बिगेन हिज मीटिंग्स विद अ सिविल सोसाइटी राउंड टेबल, यानी हालांकि दोनों ये बात से मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के जैसा हैं, अपने मूल्यों को शेयर करते हैं, लेकिन ब्लिंकन जो मीटिंग की शुरुआत की उन्होंने सिविल सोसाइटी राउंड टेबल, इसका मतलब होता है पहले जो है सोशल जो चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। यानी भारत में क्या स्थिति है किसानों की, भारत में क्या स्थिति है मीडिया की, भारत की क्या स्थिति है यहाँ के लोगों की, क्या उनको बोलने का अधिकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, अधिकार का हनन हो रहा है, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने मीटिंग की शुरुआत की। तो यहीं पे इसलिए कहा गया सिविल सोसाइटी राउंड टेबल का मतलब होता है कि जो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दे हैं उससे शुरुआत हुई। वेयर इन, जहाँ इंटरनल इंडियन इश्यूज़, जो भारत के आंतरिक इश्यूज़ हैं, बताया ना, सच एज माइनॉरिटी राइट्स, जो अल्पसंख्यक हैं उनके क्या अधिकार हैं, रिलीजियस फ्रीडम, क्या धर्म की स्वतंत्रता है, एंड कब्स का मतलब होता है कंट्रोल ऑन द मीडिया एंड डिसेंट, यानी जो सरकार के खिलाफ है उसको डिसेंट कहते हैं, और मीडिया तो जानते ही हैं, क्या जो डिसेंट हैं यानी जो सरकार से अलग राय रखते हैं उन पे कर्ब है, कर्ब का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल है, वर डिस्कस्ड, इन मुद्दों पर डिस्कस किया गया। मेकिंग इट क्लियर दैट दीज वर इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि ये हमारा यानी डेमोक्रेट कहाँ क्या है, ये अमेरिका की बात हो रही है, तो द यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो मुद्दे ऊपर में चर्चा की गई वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन हिज रिब्यूटल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन से भागते हो, रिब्यूट कर देते हो, है ना, तो मतलब खंडन करना जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन हिज रिब्यूटल टू ए क्वेश्चन अबाउट द बैकस्लाइड इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, जब पूछा गया क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से कि क्या भारत की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में बैकस्लाइड आया है, क्या ये पीछे चला गया है, इस पे उन्होंने क्या उत्तर दिया, आगे पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद हैड अ 3-pronged रिस्पॉन्स, यानी 3 तरफा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। 3 तरफा क्या क्या था, रिटरेटिंग दैट, ये रिपीट करते हुए कि द सेम स्टैंडर्ड अप्लाई फॉर द यूएस, भारत के जैसा ही स्टैंडर्ड अप्लाई होता है यूएस में भी, क्योंकि यूएस में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड इंडिया दैट पॉलिसीज़ दैट हैव कम इन फॉर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म सच एज, भारत में जो पॉलिसी आई है जो कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का मुद्दा बनी है, जैसे कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, भारत में इसका बहुत ही गहरा इसका ये हुआ, मतलब इसके अगेंस्ट लोग गए, ठीक है। और साथ ही आर्टिकल 370 जो कि न केवल नेशनल मीडिया को अट्रैक्ट किया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी अट्रैक्ट किया, और साथ ही जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स हैं इसमें इन्वॉल्व अपने आप को किया, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो 2 इशू, साथ एक और इशू है एंटी कन्वर्जन लॉज, यानी कोई भी अगर दूसरे धर्म के लोगों के साथ जिसको धर्म परिवर्तित करके शादी करवाई जाती थी, उन सब से रिलेटेड जो लॉ कानून बनाया गया है जो कि यूपी में बना था। तो 3 ऐसे डायमेंशंस है जिसके कारण चर्चा रही भारत की। पहली तो CAA को लेकर के, दूसरा धारा 370 को लेकर के, और तीसरा जो है धर्मांतरण करके जो शादी करवाई जाती थी उसको लेकर के जो कानून बनी उसको लेकर के एक इंटरनेशनल स्तर पे क्या बना, एक मुद्दा मुद्दा बना। कई लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म भी की, आलोचना भी की, ठीक है। तो वही जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि जो भारत की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट किया, उसमें है CAA शामिल है, आर्टिकल 370 शामिल है, और एंटी कन्वर्जन लॉज, ये सब जो हैं वो मोदी गवर्नमेंट के अटेम्प्ट के कारण हुआ है, जो कि राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जिनका पर्पस था कि जो इतिहास में गलत हुआ है उसको फिर से सुधारा जाए,
यानी मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही कि जो इतिहास में गलत हुआ उसको फिर से क्या किया जाए, राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। इसका मतलब क्या, जो इतिहास में गलत हुआ उसको सही किया जाए। एंड दैट फ्रीडम कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ लैक ऑफ गवर्नेंस। इस आज़ादी को आप सरकार की कमी यानी जो गवर्नेंस की कमी के रूप में नहीं देख सकते हो। डिस्पाइट द अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ साइड्स टू पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर का मतलब क्या होता है, जो पुरानी दुश्मनी है उसको छुपाना, कंसील करना, है ना। जैसे चाहे जितना भी हो जाए, अमेरिका और भारत एक दूसरे के प्रति जो भी संवेदना व्यक्त कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर एक दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है। तो कहा गया डिस्पाइट द अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ से कोशिश की गई कि जो क्रैक्स हैं, दोनों के बीच में जो खटास है उसको छुपाया जाए। दिस इज एन इशू, एक इशू था दैट दे विल ग्रैपल विथ, वे लोग ग्रैपल करेंगे मतलब क्या होता है, झगड़ा करेंगे। इन द फ्यूचर में इवन एज दे बिल्ड अपॉन अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, इसके बावजूद भी कि दोनों ने निर्माण किया है एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सबको सम्मिलित करते हुए ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसीज कंटिन्यू टू शेयर, जिसमें दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पॉपुलस डेमोक्रेसीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है लास्ट में कि चाहे कितनी भी बातें हो जाए कोऑपरेशन की, एक दूसरे के साथ रहने की, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी हैं भारत और यूएस, इसके बावजूद भी उनके खटास है उनको छिपाने की भरसक कोशिश की गई। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के एडिटोरियल में। यानी इसका एक और पहलू मैं आपको समझा दूं कि जैसे ही अमेरिका के द्वारा यानी कोई भी ऑफिसर आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत चाइना और पाकिस्तान को होने लगती है। इस बार चाइना को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड अधिकांश जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर वहाँ से जहाँ पे चाइना कब्जा किए हुए हैं वहाँ से विस्थापित लोगों की बात की जाए, उनके साथ अमेरिका के लोग आते हैं और मीटिंग करते हैं। तो इस बार भी वही हुआ कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आए उन्होंने वहाँ के जो निर्वासित लोग हैं चाइना के द्वारा जिस पे कब्ज़ा किया जाता है, तो वहाँ के लोगों के साथ या फिर बौद्ध धर्म जो दलाई लामा के लोग हैं उनके साथ मीटिंग की गई। इससे चाइना को लगा कि नहीं, चाइना दलाई लामा को नहीं मानता है और दलाई लामा जो है चाइना के खिलाफ़ होते हैं, और उसके साथ अमेरिका के जो ऑफिसर ने मीटिंग की, इससे चाइना को दिक्कत होना शुरू हो गई। उनको डर लगने लगा कि क्या ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है और समय की मांग भी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।